लंदन में संदीप ने 1994 में सेक्स वर्कर की कर दी थी हत्या। बाल से सुलझी 30 साल पुरानी मर्डर। 30 साल पहले शुरू हुई थी ये मर्डर मिस्ट्री, जब संदीप पटेल ने वेस्टमिंस्टर इलाके में एक 39 साल की सेक्स वर्कर की हत्या की थी। उसने उस पर चाकू से 140 बार हमला किया था, लेकिन उस समय उसका नाम कहीं नहीं आया। उसने 140 बार उस पर चाकू से वार किया था। मारीना कोप्पल की हत्या के मामले में 28 साल तक तो उसका कहीं नाम भी नहीं आया था, पर 2022 में उसके नाम मुकदमा दर्ज किया गया और अब कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी है। लेकिन इसे सुलझाने में 30 साल क्यों लगे? पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर। जब मरीना की हत्या हुई थी तब वो 39 साल की थी, जब वह ज्यादातर अपने फ्लैट में ही रहती थी और काम करती थी। वह वीकेंड्स अपने पति के साथ नॉर्थ टम्प में समय बिताती थी। मरीना कभी कभी सेक्स वर्कर के तौर पर काम करती थी, लेकिन पति पत्नी के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। मरीना कोलंबिया में काम करती थी और अपनी मां को पैसे भेजती थी, जहां उसके 2 बच्चे रहते थे। 8 अगस्त 1994 को जब मरीना कई दिनों तक मरीना को ढूंढने उसके फ्लैट पर गया। जब वह फ्लैट पर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके बाद मरीना के पति ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए। इस दौरान मरीना की उंगली पर एक अंगूठी मिली और एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी मिला, जिस पर उंगलियों के निशान थे। कोम्पल की एक अंगूठी पर एक बाल फंसा हुआ था। यह अंगूठी हत्या वाली जगह से ही बरामद हुई थी। जब इस बाल का डीएनए मैच कराया गया तो संदीप पटेल के बारे में जानकारी मिली। जांच अधिकारियों ने बताया कि घटना स्थल पर मिले पैरों के निशान भी पटेल के ही हैं। तो क्या हत्यारा उसके ग्राहकों में से एक था या फिर डकैती ही मकसद था? एक सुराग यह था कि मरीना का बैंक कार्ड उसके फ्लैट से चोरी हो गया था और हत्या के तुरंत बाद नकदी निकालने के लिए एटीएम पर इस्तेमाल किया गया था। घटना स्थल से बरामद अन्य सबूत मरीना की अंगूठी और एक भूरे रंग का प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर पाए गए फिंगरप्रिंट से पहचान की गई कि यह 21 वर्षीय संदीप पटेल का है, जो बेकर स्ट्रीट में अपने पिता की सलकर होम्स न्यूज नाम की दुकान पर काम करता था। हालांकि जिस बैग की बात हो रही है वह दुकान से था और इसीलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि उस पर उसका फिंगरप्रिंट पाया जाना नॉर्मल था, जिसके बाद उसे एक संदिग्ध के रूप में नहीं माना गया और पुलिस जांच एक दशक से अधिक समय तक आगे बढ़ने में फेल रही। 2008 में सबूतों को फिर से जांचते समय मरीना की अंगूठी पर एक बाल पाया गया। हालांकि यहाँ तक नहीं पता चला कि 2022 में वैज्ञानिक नए तकनीकों का उपयोग करके उसे एक डीएनए प्रोफाइल पता लगा सकते हैं। जब प्रोफाइल को डेटाबेस में आया गया तो पता चला कि यह पटेल का डीएनए था। वह 2013 में अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के आरोप में जेल गया था और उनके पास उसके डीएनए का एक नमूना था जो डेटा बेस में मेल खाता था। पुलिस विभाग के ऑपरेशन साइंस टेस्ट ने कहा कि मरीना की हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिए अधिकारियों ने बहुत मेहनत की। इसका श्रेय फॉरेंसिक साइंटिस्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फॉरेंसिक मैनेजर और पूरी जांच टीम को जाता है।
दरअसल मरीना फुल टाइम मसाज का काम करती थी, हालांकि वह एक पार्ट टाइम सेक्स वर्कर भी थी। पटेल एक अन्य मामले में भी आरोपी थे। उस मामले में उनका डीएनए रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। उसके बाद 2022 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के बाद मरीना का एटीएम कार्ड पटेल के घर के पास मिला था। पिछले साल ही पुलिस ने पटेल के पैरों के निशानों का मरीना के कमरे से मिले पैरों के निशानों से मैच करवाया था। 2005 में मरीना के पति की भी मौत हो गई। पटेल ने हत्या से इनकार किया था, लेकिन अपने बचाव में सबूत भी ने दे पाया था। ओल्ड बेजी जूरी ने 3 घंटे और 10 मिनट तक विचार विमर्श के बाद उसे दोषी पाया।